यह कहानी सत्य है कि कैसे ओम बन्ना ने एक परिवार की चुड़ैल से रक्षा की थी। एक लड़के को उसकी मां ने बताया कि उसके नाना के साथ ये भयानक घटना घटी थी। अब उस लड़के के द्वारा बताई गई कहानी हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन दबाकर और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि ना आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आई। उन्हें झटके से ब्रेक लगानी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि यहाँ अकेले क्या कर रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया और रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो वह कुछ नहीं बोली। और नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हुई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी घर पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई सब भाग कर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यहीं बनाएगी, लेकिन मेरी माँ को उस समय महिला पर शक हो गया था। उन्हें यह लगा कि कोई चोर हैं जो घर का सामान चुरा सकती है। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना देना। रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैले में से मछलियाँ निकाल रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने सोचा उसका चेहरा नहीं देखा था। उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से बात नहीं कर रही है। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर वहीं जम गए, उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लेब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही हैं। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था, बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं, कहीं और वह ज़्यादा खतरनाक हो जाए। माँ वापस घूम गई और सीधे पूजा घर में गई और ओम बन्ना सा का ध्यान किया और वहाँ से अभिमंत्रित बबूत उठाई और सीधे जाकर चुड़ैल के मुँह पर मारी। मेरी माँ के इतना करते ही चुड़ैल चिल्लाकर बाहर भागी, बचाओ बचाओ करती हुई, और जंगल की तरफ भाग गई। घर वाले बुरी तरह से डर चुके थे, ओम बन्ना सा का धन्यवाद कर रहे थे। तो इस तरह से चुड़ैल से पीछा छूटा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री ओम बन्ना सा जरूर लिखें। धन्यवाद।